A material near the water tube sets rapidly. इसके बाद आवाज बंद होगी. मटेरियल, सॉरी एक मिनट दोबारा सा बताइएगा. नियर द वाटर, ठीक 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 ठीक. अच्छा, तो हम इसको थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं. खैर ना भी हो तो टेम्परेचर हिस्टेरिसिस. हिस्टेरिसिस का तो आप लोगों को पता है ना कि कोई भी चीज जो लैग बिहाइंड करे किसी भी इफेक्ट के, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो. समझ आया है इस चीज की? सर वो hysteresis loop. ठीक है, जबरदस्त जी. ठीक है ना जी. तो इसमें भी हिस्टेरिसिस यही होता है कि यस अच्छा, ट्रांजिशन फ्रॉम सोल टू जेल इज स्लो एट माउथ टेम्परेचर. सीधी सी बात है, माउथ टेम्परेचर हमारा जो होता है रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है और उससे जरा कम होता है, तो ये स्लो हो जाती है सोल से जेल फॉर्म ड्यू टू टेम्परेचर हिस्टेरिसिस की वजह. ठीक है ना जी. इसी तरह से अगर हम इसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं जेल फॉर्म को, तो हम क्या करेंगे? हम कोल्ड वाटर स्प्रे करेंगे या वाटर कूल्ड ट्रेज यूज करेंगे. तो वाटर कूल्ड ट्रेज जो है हमारे पास पहले आती थी, अब नहीं आ रही. शायद मेरे पास एक पड़ी थी कभी, वो तो आपको दिखा रहा हूँ. उसके ऊपर ट्रे के ऊपर पानी के पाइप से उसके अंदर ही बने होते हैं स्टील के, तो उसके साथ हम पानी की ट्यूब्स लगा देते हैं जो कि ठंडा पानी उसके अंदर से घूमता है तो वो उसको ठंडा कर देता है. सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही. अच्छा, ये लगी, अब दोबारा कर देते हैं. या अल्लाह खैर. जी हिस्टेरिसिस दोबारा एक्सप्लेन करो. बेटा हिस्टेरिसिस जिसने बताया था, बताओ यार इनको हिस्टेरिसिस क्या है. पानी देना. सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस? सर ये फिजिक्स में था. हाँ तो वही कह इसमें रहा हूँ ना, skip की. आप इनको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, मैं यही चाह रहा हूँ. सर कोई एक्सप्लेन करे, मैं ये इंटरनेट वो चार्ज पे लगा रहा हूँ. इंटरनेट चार्ज पे लगा रहे हो यार, तुम्हारा तो अजीबो गरीब ही ड्रोन है फिर. सचमुच की ड्रोन है. ड्रोन हो गया. हाँ ना, किलर ड्रोन सर. ड्रोन की बैटरी डाउन हो जाती है. सर किलर साथ बोले सर. तो भाई किलर किधर बोले, ड्रोन ही पूरा नहीं रहता तो किलर कहाँ से आएगा? ड्रोन ही की बैटरी डाउन रहती है. अच्छा जी, कोई और हिस्टेरिसिस इफेक्ट बताए. सबके माइक बंद हो गए सर अभी. किसके? किसी को नहीं सबके? सर आता. नहीं पता आप एक्सप्लेन करें. सर नहीं पता आप एक्सप्लेन करें. यार हिस्टेरिसिस सीधी सी बात है कि कोई भी इफेक्ट जब वो किसी भी फोर्स, किसी भी जो है इसको क्या कह सकते हैं, फोर्स हो या कोई भी पैरामीटर हो, टेम्परेचर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, कुछ हो जाए, उसको हम जब चेंज मतलब उधर से हटाते हैं या फोर्स को हटाते हैं, तो उसके बाद जो थोड़ा सा इफेक्ट रहता है उसको हम हिस्टेरिसिस इफेक्ट कहते हैं. उसके बाद भी कुछ वो इफेक्ट जारी रहता है. ओके सर. समझ आ गई? तो यही होता है कि एक फोर्स या एक चीज हट जाने के बाद भी वो रिएक्शन थोड़ी सी देर के लिए जो जारी रहता है उसको हम क्या कहेंगे? हिस्टेरिसिस इफेक्ट. ओके सर. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सोल से जेल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है हमारी, या ट्रांजिशन जो होती है, वो लैग बिहाइंड करती है उसके टेम्परेचर के ऊपर. क्लियर हुआ? यस सर. अच्छा, तो वो जो क्या मतलब है? लैग बिहाइंड उसके पीछे पीछे आती है, मतलब उसके बाद भी थोड़ी सी अरसे जारी रहती है. मतलब अगर सोल बन रही है गर्म होने से, तो हम टेम्परेचर को खत्म भी कर देते हैं तो वो सोल थोड़े अरसे तक और भी अरसे बनती रहेगी. और अगर जेल बन रही है और हम उसको ठंडा करना छोड़ भी दें तो वो जेल थोड़े अरसे बाद भी बनती रहेगी. अब कुछ क्लियर हुआ? यस सर. शुक्र है. तो अब ट्रांजिशन फ्रॉम सोल टू जेल जो होगी, हमने ये कहा है कि वो माउथ टेम्परेचर पे जरा स्लो होती है, क्योंकि माउथ के अंदर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो जरा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रूम टेम्परेचर. तो
अगर हम उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम ठंडे पानी का स्प्रे करेंगे या ट्रेज ऐसी यूज करेंगे जिनके अंदर ठंडा पानी घूमे और वो उसको ठंडा कर दे। क्लियर? यस सर। यस सर। इसके बाद ये मटेरियल नियर द वाटर ट्यूब सेट्स रैपिडली। सिंपल मतलब उसका यही है कि जब पानी वाटर ट्यूब्स के पास होगा वो रैपिडली सेट होगा। ठीक है, ट्यूब जो होंगी यस सर, क्योंकि टेम्परेचर वहां पे कम होता है। वो ठंडा होगा ना, तो उसके पास जो होगा वो गर्म मटेरियल जल्दी से सेट होना शुरू हो जाएगा। तो नियर टूथ कैन फ्लो एंड रिकॉर्ड इवन द ट्रे मूव्ड स्लाइटली। तो वो कहते हैं कि अगर दांत के करीब जो है वो फ्लो करेगा और रिकॉर्ड करेगा, इवन आपकी जो ट्रे है आपने रखी हुई है और उसको आप थोड़ा सा मूव भी कर रहे हैं ना, यूं यूं करके आपने यूं रखी हुई है और वो हिल भी रही है, यूं यूं करके हल्की सी थोड़ी सी उसमें कुछ मसला भी आ गया ना, यूं करके आपने ट्रे रखी हुई है, इसको ट्रे में आपको ट्रे समझो, उसको आपने थोड़ा सा यूं यूं कर दिया, तो वो क्या होगा, वो फिर भी उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ये इसका एक एडवांटेज है जो कि किसी और मटेरियल में नहीं होगा। तो रिमूवल थ्रू स्नैचिंग। स्नैचिंग के लिए मैंने कहा था ना कि ये आपने यूं करके जैसे यूं कहा था कि इसको पकड़ना है और यूं, ये अगर ये ट्रे की आगे एक वो छोटी सी सर आपकी आवाज कट गई। मैंने कहा वो जो ट्रे के आगे वो बनी होती है ना एक होल्डिंग के लिए क्लैंप सर। होल्डिंग के लिए कुछ क्लैंप कह लें या उसका होल्डिंग के लिए कुछ, उसको क्या कहते हैं सर, वो जिससे पकड़ते हैं। जी जी हाँ हाँ बिल्कुल, अब उसका मुझे नाम थोड़ा हैंडल सर। हैंडल कह लें। तो उसको अगर हम पकड़ के स्नैचिंग एक्शन यूं खींचे जोर से, यूं जोर से नीचे की तरफ करें ना, तो एक तो इस तरीके से हो सकता है, दूसरा हम ये करते हैं फिर दोनों ये उंगलियां ये वाली और या ये दोनों इस तरह से दोनों हाथों की उंगली उसके मरीज के मुंह में ले जाके तो यूं ऊपर रख के तो जोर से नीचे झटका देते हैं, तो इसको स्नैचिंग कहते हैं। तो ये रिमूवल जो होता है हमारा थ्रू स्नैचिंग होगा। ठीक है जी। सर अगर ये तो किसी के दांत कमजोर और हम स्नैच करें सर, अगर वो दांत तो कट जाए फिर क्या होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि उसके साथ क्या होना है। उसमें ये होगा कि उसमें आप लोग फंसोगे। सीधी बात है कि आप लोगों ने ऐसा काम क्यों किया। ठीक है, तो ये यस चीज सर। ये तो फिर होगा। ठीक है, ये तो होगा। हाँ, तो जब ये होगा तो फिर आपको उसके बारे में उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना पड़ेगा। सर आप भी लाटन जाफरी के बड़े फैन हैं सर। हम सबके फैन है यार, हम तो माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई उसने ऐसी ऐसी चीजें उसने बताई हैं, मैं उस दिन तो हैरान रह गया। वो एक कह रहा था जी कि ये जो आदमी मैं है वो नहीं है, बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा। हाँ मैं नहीं बताऊंगा तो छोड़ ही दो। वो एक ने कहा जी कि ये उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर? यार वो चट कहते हैं से जी गए ये और मर आदमी गए। ये कहते हैं जी पीएचडी है। मैंने कहा कमाल ही हो गया फिर तो, अगर ये आदमी पीएचडी है तो फिर सर तो ये वो ऑल इन ऑल है। हाँ ना। तो ये कारी साहब है या क्या है सर? ये कोई मुफ्ती है क्या? पता नहीं यार, कुछ है सही, बस जो भी है एंटरटेनमेंट अच्छी देता है। सर ये बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। अच्छा, बड़ा पहुंचा हुआ इंसान है। तो यार सारे ही पहुंचे हुए हैं, मतलब जो बातें करता है तो वो पहुंची हुई होती है ना। ना सर, किलर ड्रोन भी पहुंचा हुआ है सर। ड्रोन तो हमेशा पहुंच जाता है ना। सर आप साथ बोला करें सर, किलर के बगैर जो है ना ये ड्रोन अधूरा है ये नाम सर। अच्छा जी, किलर तो हम उस वक्त कहें ना कि ये को मार के हमें दिखाए को 5-10, तो फिर हम कह भी सकते हैं कि हाँ जी ये किलर है। तो अभी तो ये किलर नहीं है। सर उस दिन सर 2 दिन पहले गिलहरी को मारा। अच्छा अच्छा, ये एक चीज ज़हन में रखो, ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा चलें जी, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक क्लियर हो गया जी, आवाज आ गई सबको? यस सर यस सर। रिपीट करें जरा। कौन सा जी? रिमूवल थ्रू स्नैचिंग? नो सर, सेकंड लास्ट। Second last. Near tooth can flow and record even the tray moved slightly.
जब हम इंप्रेशन लेते हैं ना बेटा, तो इंप्रेशन ट्रे जो होती है हमने मरीज के मुंह में रखी होती है और हम बातें कर रहे होते हैं इधर साथ वालों के साथ मिलकर ना, तो हमसे वो ट्रे जो होती है वो हिल जाती है। तो बाकी जितने मटेरियल्स हैं उनके साथ हम अगर इंप्रेशन लेंगे तो अगर वो हमारी ट्रे हिल जाएगी तो इंप्रेशन खराब हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर हिस्टेरिसिस इफेक्ट की वजह से अगर हमसे ट्रे ड्यूरिंग इंप्रेशन हिल भी जाती है एगर मटेरियल के साथ, तो हमारा इंप्रेशन जो है वो खराब नहीं होगा। ठीक है जी। और ये भी बताया गया कि दांत के पास ये फ्लो करता है और अच्छे तरीके से उसका इंप्रेशन ले लेता है क्योंकि दांत गर्म होता है एज कम्पेयर टू अदर टिश्यूज। ठीक है, सही है सर, ठीक है। चलो थैंक यू जी। नेक्स्ट करते हैं जी। Now synaresis and imbibition. Synaresis, in simple terms, you can see squeezing or expulsion of water on surface. सर इसकी तो आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। आवाज You कट can रही है take the सर। example of perspiration on your forehead. अच्छा बेटा एक मिनट। Summer. जिनको आ रही है कम से कम वो सुन लो, ये जो ही खत्म होता है मैं दोबारा इसको करता हूँ। Water comes out to your body. So that same process, if present in agar or in any other material, we can see it regarding synaresis, when water comes on the surface of the object of any material. Now imbibition simply means water uptake, swelling of material. सर बस आप समझाओ, आवाज खराब है यहाँ पे। Water, obviously it will. लो जी लो, हम समझा देते हैं। Synaresis and imbibition. Synaresis का मतलब हुआ जी squeezing या expulsion of water on surface। जैसे आप लोगों को माथे पे पसीना आ जाता है गर्मियों में, तो पानी क्या होता है, बाहर आ जाता है सरफेस के ऊपर। इसको हम synaresis कहेंगे। सर आपकी भी आवाज कट रही है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा बेटा, तो देखो कोई नेट में माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह नहीं कहना चाहिए बेटा, गुनाह है इस इन मौकों पे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का नाम है, तो मतलब नौजुबिल्लाह इस किस्म की बेहुरमती होने का चांस होता है ये। और अल्लाह ताला माफ करे हम सबको। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जी। अस्तगफिरुल्लाह। साइनेरिसिस एंड इम्बिबिशन। तो साइनेरिसिस वही जैसे हमारे माथे पे पसीना आ जाता है तो क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर ऑन द सरफेस। किसी भी मटेरियल में से जब पानी बाहर निकल आए उसके सरफेस के ऊपर कतरों की सूरत में जमा हो जाए, इसको साइनेरिसिस कहेंगे। इम्बिबिशन, स्वेलिंग ऑफ मटेरियल थ्रू वाटर अपटेक। जब भी आप वाटर अपटेक किसी चीज में हो जाता है, कोई मटेरियल पानी ज्यादा ले लेता है तो क्या होता है, वो स्वेल अप हो जाता है। इसको साइंटिफिकली इम्बिबिशन कहते हैं। तो एगर जो है ये दोनों ही कामों में बड़ा तेज है, इम्बिबिशन के लिए भी और साइनेरिसिस भी। इसमें दोनों फिनोमिनाज होते हैं। जरा सी गर्मी देखेगा, पानी इसमें से उसको क्या कहते हैं, बाहर निकल आएगा, इवेपोरेट कह लें। इवेपोरेट और चीज है ना, वो दूसरा फिनोमेना होता है। तो एक्सपल्शन और चीज है। मैं एक्सपल्शन को थोड़ा सा वो करना चाह रहा था। तो वाटर शुड कम्स आउट ऑन द सरफेस। इवेपोरेट तो बिल्कुल ही उड़ जाना होता है ना, तो और अगर वो पानी के अंदर हो तो पानी को खींच लेगा और स्वेल अप हो जाएगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि फौरी तौर पे हमने इंप्रेशन को लेना है और उसको रिंस करना है, धोना है, ताकि कोई गन मान अगर लगा हो तो। क्योंकि हमारे यहाँ लोग बहुत अच्छे आते हैं ना साफ, तो कभी उन्होंने मुंह किया नहीं होता इंप्रेशन लेने के लिए। आप देखेंगे इंशाल्लाह जब इंप्रेशन लेंगे अच्छी खासी चीजें निकल रही होंगी बीच में। और फिर उसके अलावा उसको डैम्प गाज के साथ कवर रखना है हमने। गाज पीस, ये जो आम नहीं होता जो हम सर्जरी में यूज करते हैं, तो उसको पानी के अंदर थोड़ा सा भिगो के उसको रख देना। तो उसमें ये होगा कि दोनों चीजें, वो ना पानी ज्यादा होगा ना कम होगा, ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा उसके। ठीक है जी। तो मॉडल जो है उसको हम फिर 30 मिनट के अंदर अंदर हमने पोर कर लेना है। तो इसके बाद अगर हम इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहें, ठीक है जी, या हम इसकी इसको क्या कहते हैं,
इपॉक्सी रेजन की डाई बनाना चाहें, ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं ज्यादा डिटेल में आपको बता सकूंगा, तो वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है, इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो सकती। ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अगेन हमने इसको डिप करना होता है किसी मीडियम में, वाटर लाजिम बात है उसमें होता है, तो वहां पे ये इम्बाइब हो जाएगा, तो काम नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, तो अब इसको फिर शुरू करते हैं। क्लियर है ये? सर ये चौथा Yes, पॉइंट नहीं sir. क्लियर, इंप्रेशन शुड बी रिंस्ड वाला। हाँ, रिंस का मतलब यही है ना बेटा कि हमने लेना है उसको, इंप्रेशन जो ही हमने ले लिया उसके बाद हम उसको नलके के ऊपर रख के हल्का सा साफ कर लेंगे, ताकि उसमें जो गन बंद है, डेब्रिज जो है वो उसमें से रिमूव हो जाए। और फिर उसके बाद और अगर गाज का क्या मतलब है? जी, गाज का क्या मतलब है? डैम गाज बेटा, ये सर्जिकल गाज क्या होता है, पट्टी सी क्या होती है सफेद रंग की जो पट्टी, उसको सर्जिकल गाज कहते हैं ना। डैम्प गाज का मतलब अच्छा उसको ठीक, पानी के साथ हम वो करके, तो वो गाज पीस हम उसके ऊपर रख देंगे। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सर ये अगर हम धोएंगे सर तो ये वाटर एब्जॉर्ब उसमें नहीं करने बेटा, का वो चांस इतनी भी है इतनी ना सर? नहीं नहीं नहीं, वाटर में इमर्शन के साथ हो सकता है, धोने में एक ट्रांजिएंट सा होता है, वो पानी उसके ऊपर से बह जाता है। अब इतना भी वो नहीं है ना, ओके सर, थैंक हाँ इतना भी तो वो नहीं है ओके कि बस सर। आपने उसको पानी के पास लेके गए और ये मैग्नेट है कि उसने फौरन खींच लिया। ठीक है जी, यस सर। चलो चैलेंज। एगर इज वेरी मच ससेप्टेबल फॉर बोथ, then impression should be rinsed and kept covered in a damp glass, because if condition is damp, so there will be a balance, no entry of water into the material and no exit of water from the material. Model must be poured within 30 minutes and again not possible to make metal coated or epoxy resin dyes. So this will be discussed in other chapter, that why we have to make metal coating or epoxy resin dyes when we study dyes and models, etc., especially gypsum products and other materials. Now the clinical advantage of agar, its water absorption capacity is its clinical advantage. Why? That impression of a provisional ill-fitting crown is very much difficult. Crown, patient's mouth which is ill-fitting. Ill-fitting means not fitted properly due to that gingival inflammation and increased clavicular flow. Gingival inflammation, that the gingiva over that area, when an ill-fitting crown is present, gingiva will be inflamed, swollen up, and increased clavicular flow. Clavicular inflamed का पता चला, inflammation का? सर इन्फ्लेमेशन का तो पता है, लेकिन सर ये पॉइंट की समझ, सेकंड पॉइंट की समझ नहीं है। हाँ, इल फिटिंग क्राउन का अगर हम वो लेते हैं ना इंप्रेशन, जो कि प्रोविजनली हम लगा देते हैं, प्रोविजनली जो हम क्राउन लगाते हैं वो बिल्कुल मुकम्मल फिट तो होता नहीं है, तो उसके साथ होता क्या है, वो थोड़ा सा ढीला होता है, तो इसलिए उसको इल फिटिंग कहते हैं। तो उसकी वजह से दो चीजें होती हैं। नंबर एक तो जिंजाइवा जो होता है वहां पे वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है उधर। ठीक है जी। दूसरे क्रेविकुलर फ्लो जो होता है, जो हमारे क्रेविस से आता है, जो जिंजाइवल क्रेविस से हमारा एक फ्लूइड निकलता है, वो जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो इसको वॉश आउट करना चाहता है। हमारे बॉडी का रिएक्शन उसके खिलाफ ये आता है कि ये एक नई चीज है, और चूंकि इल फिटिंग भी होती है तो वो उसको वॉश आउट करना चाहता है। तो ये दोनों चीजें जो होती हैं ये उस इंप्रेशन को और डिफिकल्ट बना देती हैं। तो इसके लिए फिर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम 2 मरतबा इंप्रेशन लेते हैं। क्यों? कि इसकी वो इम्बाइब जो है, वो वाली
जो है इम्बिबिशन वाली प्रॉपर्टी वो क्या करती है, जब हम पहला इंप्रेशन लेते हैं तो अब देखें धोने में और इसमें इंप्रेशन लेने में फर्क ये है कि धोएंगे तो हम सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए, तो जबकि ये मुंह में रहेगा 2-3 मिनट के लिए। जब 2-3 मिनट के लिए रहेगा तो ये उसके अंदर से पानी खींच लेगा। जब पानी खींच लेगा तो इन्फ्लेमेशन के साथ जो एक्सुडेट होता है, जो पानी आया होता है, तो वो सारा ये अपने अंदर ले लेगा, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी और उसके नतीजे में जो क्रेविकुलर फ्लो जो है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब वहां से वो जो इन्फ्लेमेशन के जो मैसेजेस हैं वो ब्रेन को जाने खत्म हो जाएंगे, तो वो क्रेविकुलर फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सर फिर नॉर्मल क्रेविकुलर फ्लो, जी, क्रेविकुलर फ्लो क्या है? ये बेटा हमारे गम्स के अंदर से एक पानी सा आता है, ताकि अगर दांत और गम के अंदर जो है कोई चीज फंसी हो तो वो उसको साफ कर दें। ये उसको वॉशिंग, ये अल्लाह ताला का एक कुदरती निजाम है, आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। क्रेविकुलर फ्लो फिलहाल इतना ज़हन में रखें कि आपके गम्स और दांत के दरमियान से एक पानी, जैसे हमारे मुंह में थूक आता है, इसी तरह से ये भी एक पानी का एक सिस्टम है जो कि उसको साफ करता है। जैसे थूक भी हमारे मुंह के अंदर जो है ये बहुत से काम करता है, तो इसी तरह ये क्लेविकुलर फ्लो जो है ये भी हमारा जिंजाइवा को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है जी। ओके सर ये तो एडवांटेज ना, ये तो एडवांटेज ना हुआ, ये तो डिसएडवांटेज हुआ इस मटेरियल का। इसका एडवांटेज है बेटा, इस अभी तो ये मटेरियल यूज ही नहीं हुआ, अभी एडवांटेज तो आने वाला है। ये तो हम आपको डिसएडवांटेज नहीं बता रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि ये इल फिटिंग एक क्राउन लगा हुआ है जिसकी वजह से ये 2 प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो इन प्रॉब्लम की वजह से हमारे पास अब जो इंप्रेशन आ रहा है वो अगर किसी और मटेरियल से हम लेते हैं तो वो ठीक नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अब 2 मरतबा इंप्रेशन लेंगे। पहली मरतबा जो इंप्रेशन लेंगे तो वो इस इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा, उस पानी को खींच के अपने साथ ले जाएगा, तो वो पहला हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर दोबारा जब हम इंप्रेशन लेंगे तो उसमें वो सब कुछ अपनी ओरिजिनल हालत पे होगा और वो हम इंप्रेशन ले लेंगे और ये हमारे काम का मटेरियल है और ये ही इसका क्लिनिकल एडवांटेज है। ठीक है जी। ओके सर। और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस इन्फेक्शन और आज खास तौर पर आजकल के कोरोना एरा में हम रीयूज किसी मटेरियल को नहीं करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलें ये इसको दोबारा चला फ्रॉम द gingiva flows there in a rapid and more frequency than any other area, so there will be an increased clavicular flow. So what we have to do, we have to take 2 impressions, because impression of a provisional ill-fitting crown is difficult through any other material due to these 2 things. So it will be possible with agar-agar material. At first impression, we have to take 2 impressions. First impression takes up moisture because it has the capacity to imbibe. And second one would be accurate, no gingival inflammation and no increased clavicular flow. So we have to take an accurate, we are able to take an accurate impression. It can be reused because it is thermal set. Its setting is not through any chemical, it is thermoset. Its setting is temperature depending. When we raise the temperature, it will go into sol form. When we lower the temperature, it again attains the gel form. But cross infection due to the reuse is a limitation as with other materials. So we are not using it as a reusable impression material. Now, types and applications. As previously I have explained, type 1
is a high consistency and used for complete and partial denture. Alone or in combination with type 2 or type 3, where type 1 with high consistency previously described that we have to syringe. So what we have to syringe type 2 or type 3, and type 1 high consistency will be inside our impression tray. So it is type 1 high consistency agar. Then type 2 medium consistency, it is multi-purpose, itself used in extruded technique, combination technique. Now, this extruded technique or combination technique is that type 2 impression agar material loaded into the tray, and the type 2 material also loaded into the syringe, and then it was syringed over the prepared toothbrush or the area from where we want to take the impression. Then the type 3 is low consistency, it is multi-purpose, and it only syringe with type 2 or type 3. So type 3 is of very much low consistency and it can be used only with syringe. Type 3 also can be used as tray material, but not in use. So only syringe with type 2 or type 3 with type 1. Sorry. There is a missing. Here we can write and type 1. Sorry, I make it more type 1. Is it clear? Yes. Type 3 with type 2 and type 3 with type 1. जी कुछ समझ आई? सर टाइप 2 का जरा समझाएं। किस चीज का बेटा? टाइप 2 का। अच्छा देखिए मैं तीनों टाइप्स बताता हूँ। देखिए टाइप 1 जो है हमारी हाई कंसिस्टेंसी है, तो टाइप 1 हाई कंसिस्टेंसी जो है वो कहते हैं ये यूज होती है कंप्लीट और पार्शियल डेंचर्स के लिए। आजकल नहीं यूज होती, पहले कभी यूज हुआ करती थी, ये ज़हन में रखिएगा। तो टाइप 3 को अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टाइप 2 और टाइप 3 वाइल टाइप 1 इन ट्रे, ये ज़हन में रखें। टाइप 1 जो होगी उसको हम ट्रे में रखेंगे, और टाइप 2 या टाइप 3, टाइप 2 मीडियम कंसिस्टेंसी और टाइप 3 लोअर कंसिस्टेंसी, इसको हम उनके जो एरिया है जहां से हमने इंप्रेशन लेना है, आइदर वो पार्शियल डेंचर के लिए या कंप्लीट के लिए, वहां पे हम सिरिंज करेंगे और फिर हम इसको ले जाएंगे। पहले टाइप 1 जो है वो हमारी ट्रे में होगी, और टाइप 2 या टाइप 3 उसके मुंह में अप्लाई करके उसके बाद इसको टाइप 1 जो है उसको ट्रे वाला हम उसके मुंह में लगा देंगे। टाइप 2 जो है वो ए मीडियम कंसिस्टेंसी और मल्टीपर्पज है, उसके साथ हमें किसी और टाइप की जरूरत नहीं है। उसी को हम एक्सट्रूडेड टेक्निक का मतलब ये है कि वही जस्ट जो हमने वो की थी ट्रे के अंदर, मतलब निकाल के वही 165 और 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाले बात में से निकाल के ट्रे में निकाल लेंगे, और बाकी सिरिंज लेके उसके दांत जो हमने प्रिपेयर किए हुए हैं वहां पे अप्लाई करके या सिरिंज करके तो इसका इंप्रेशन ले लेंगे। और टाइप 3 जो है लो कंसिस्टेंसी है, इसलिए ये अकेली नहीं यूज हो सकती, तो इसको सिरिंज फॉर्म में यूज करेंगे टाइप 2 के साथ या टाइप 1 के साथ। क्लियर हुआ? सर जी ये टाइप्स में इनकी कंपोजिशन में फर्क होता है या वो टेम्परेचर में फर्क होता है? नहीं, टेम्परेचर तो तीनों का एक ही होगा, कंपोजिशन में फर्क होगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। Only we can use
type 1 metal in tray form, but type 2 and type 2 can be used in type tray form and with the syringe, and type 3 only syringe. Type 1 has highest consistency, type 2 has medium consistency, and type 3 has lower consistency. Now, properties. Fluid in sol form used for regarding fine details as we have described in impression plaster. Now, it is again a mucostatic. Why? Because of its low viscosity. Now, reproducibility. According to ISO 1564 specification, it must copy 0.02 millimeter line in a metallic block. Must copy that much of fine line. If present in a metallic block, then it will be sufficient for taking impression and its reproducibility is authentic. Compatibility with gypsum products, that it can produce 0.05 millimeter line upon production of a cast. When we pour plaster of Paris or gypsum product into it, a line of 0.05 millimeter will be produced if gypsum product cannot produce a 0.05 millimeter line, then its compatibility with gypsum product is questionable. Flexible for undercut cylinders. Flexible for undercuts. Undercut, already we have explained that anything which impedes insertion or removal, or which restricts, or which is difficult to withdraw or insert any object. Flexible for undercuts, a cylinder of 20 millimeter long and 12.5 millimeter diameter will be made, and a measuring load of 125 gram and then 1.25 kilogram was applied over that cylinder, and minor strain of 4% and major strain of 15% must be recorded. If more than this, it is not of our use. If less, it will be good. Visco